श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग शरतोभद्र चक्र में विशेष वेद दृष्टियों का विचार कैसे किया जाता है, उनका कितना प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है, शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव दोनों प्रकार से, और किस तरह से उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है कि कौन सी वेद दृष्टि किस नक्षत्र पर पड़ रही है किसी शुभ या अशुभ ग्रह की, और वह क्या प्रभाव देने वाली है। तो प्रभाव है अपनी शुभता या अशुभता के आधार पर तय करता है। शुभ ग्रहों के प्रभाव शुभ होते हैं, अशुभ ग्रहों के पाप ग्रहों के प्रभाव अशुभ होते हैं। तो कब किस ग्रह की दृष्टि जो वेद दृष्टि होती है, सामान्य दृष्टियों का यहाँ विचार नहीं कर रही, क्योंकि हर ग्रह अपने से सप्तम भाव को देखता है, गुरु अपने से नवम और पंचम भाव को भी देखते हैं, शनि अपने से तीसरे और दसम भाव को देखते हैं, मंगल अपने से चौथे और आठवें भाव को देखते हैं, राहु केतु की भी त्रिकोण दृष्टियाँ मानी जाती हैं। तो उन दृष्टियों से अलग जो दृष्टियाँ वेद दृष्टियाँ हैं, जो वेद के रूप में प्रयोग की जाती हैं, शरतोभद्र चक्र में जिनका उपयोग किया जाता है, जैसे लता चक्र का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। और ये दृष्टियाँ बहुत अधिक प्रभावी होती हैं जातक के जीवन को शुभता या अशुभता के क्षेत्र में प्रभावित करने के लिए। तो आज इन्हीं वेद दृष्टियों का विचार आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि किस ग्रह की किस किस नक्षत्र पर वेद दृष्टि होती है, कब उसकी दृष्टि आगे होती है, कब उसकी दृष्टि पीछे होती है, और उस दृष्टि का प्रभाव 100% होता है, यानी 20 बिस्वा होता है, 5 बिस्वा होता है, 10 बिस्वा होता है, यानी कितने प्रतिशत उसका प्रभाव होता है, पाप प्रभाव होता है या शुभ प्रभाव होता है, उसका विचार आज की कक्षा में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। तो पहले विचार करते हैं शुभ ग्रह की वेद दृष्टि के प्रभाव का। यदि कोई ग्रह स्वराशि में होता है या मित्र राशि में होता है या सम राशि में होता है या शत्रु राशि में होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और इसमें विचार पंचधा मैत्री का ना करके जो सामान्य विचार जो नैसर्गिक मित्रता होती है उसके ऊपर विचार करेंगी। तो कोई ग्रह स्वराशि में बैठकर अपने स्वराशि के नक्षत्र को या अपने नक्षत्र को वेद दृष्टि द्वारा प्रभावित करता है, तो उसे 100% परिणाम प्राप्त कराता है, यानी 20 बिस्वा। यदि मित्र राशि में होता है तो 75% यानी 15 बिस्वा उसका प्रभाव होता है। सम राशि में होता है तो 50% अर्थात 10 बिस्वा उसका प्रभाव होता है। शत्रु राशि में होता है तो 5 बिस्वा यानी 25% उसका प्रभाव जातक को शुभता के रूप में प्राप्त होता है। अब यदि यह प्रभाव इन्हीं स्थितियों में होता है तो ऐसे विचार होता है। अब नीचे 3 पंक्तियां और दी हैं, तो इसमें इस प्रकार से विचार करेंगे कि स्वराशि के नीचे 15 बिस्वा लिखा है तो वह अपनी मित्र राशि में बैठने वाले ग्रह को या मित्र राशि के ग्रह को देखेगा। यदि वह समराशि के ग्रह को देखेगा तो 50% फल प्रदान करेगा, स्वराशि में बैठकर देखेगा। यदि वह शत्रु राशि में बैठने वाले ग्रह को या शत्रु राशि के ग्रह को देखेगा, अपने स्वराशि में बैठकर देखेगा, तो 5 बिस्वा यानी 25% शुभ प्रभाव प्रदान करेगा। तो इसी तरह से स्वराशि, मित्र राशि, समराशि और शत्रु राशि के आधार पर हम किसी शुभ ग्रह के प्रभाव का विचार करते हैं। अब मित्र राशि में देखते हैं, कोई ग्रह मित्र राशि का बैठकर और मित्र राशि के ग्रह को देखता है तो उसे 75% मिलेगा। यदि वह स्वराशि को देखता है तो 100% मिलेगा, यानी 15 बिस्वा। और यदि वह समराशि के ग्रह को देखेगा तो 7.50 यानी 7.5 बिस्वा, अर्थात जो 75% है उसकी आधी। और यदि बिल्कुल शत्रु राशि को देखेगा तो फिर उसका भी अर्धांश हो जाता है, यानी 3.25 बिस्वा। तो इसके आधार पर आप प्रतिशत का आधार निकाल सकते हैं कि कितनी बिस्वा उसकी दृष्टि का प्रभाव होगा। और यह दृष्टि शुभ ग्रहों की है तो इसलिए शुभता ही प्रदान करेगी, कितने प्रतिशत प्रदान करेगी ये देखने वाली बात होगी, गणना वाली बात होगी। क्योंकि एक ग्रह पर कभी कभी
पाप प्रभाव और शुभ प्रभाव दोनों पड़ते हैं, तो कौन सा प्रभावी होगा, तो इसमें गणना करके हम देख लेंगे कि किसका प्रभाव अधिक होगा। अब विचार करते हैं पाप ग्रहों की वेद दृष्टि का प्रभाव किस प्रकार से होता है। पाप ग्रह की जो वेद दृष्टि होती है उसका प्रभाव अशुभ होता है। तो जब कोई पाप ग्रह स्वराशि में बैठा होगा तो उसका पाप प्रभाव कम होगा, यानी 25% होगा। यदि वह मित्र राशि में बैठा होगा तो 50% प्रभाव होगा, समराशि में होगा तो उसका प्रभाव 75% होगा, शत्रु राशि में उसका प्रभाव 100% होगा। तो अब यदि स्वराशि में बैठने वाला ग्रह और अपनी स्वराशि को ही देखता है तो उसे 100% प्रभाव देता है या फिर 25% प्रभाव देता है, क्योंकि पाप ग्रह है तो स्वराशि में बैठकर स्वराशि में बैठने वाली ग्रह को या स्वराशि को देखेगा तो उसका पाप प्रभाव मात्र 25% होगा। यदि वह मित्र राशि में बैठकर और मित्र राशि में बैठने वाली ग्रह को देखेगा तो 50% उसका पाप प्रभाव पड़ेगा। समराशि में बैठकर समराशि में बैठने वाली ग्रह को देखेगा तो 75% प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार शत्रु राशि में बैठेगा और शत्रु राशि को देखेगा तो 20 यानी 100% प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पर स्थिति बताई गई है कि स्वराशि में बैठकर स्वराशि को देखेगा, तो अब कुछ जिज्ञासु सोच सकते हैं कि स्वराशि में बैठकर स्वराशि को कैसे देखेगा। तो स्वराशि में बैठेगा वह गोचर काल में, और जब देखेगा तो वह जन्म पत्रिका में जो ग्रह जिस राशि में स्थित है उस पर दृष्टि डालेगा। तो दृष्टि डालने वाला ग्रह गोचर का होगा और दृष्टा ग्रह या दृष्टा भाव जन्म पत्रिका का होगा, या सर्तोभद्र चक्र में जो ग्रहों की स्थिति होगी उसका होगा, या प्रश्न काल में जो स्थिति होगी उनका होगा। तो इसी प्रकार से यदि स्वराशि का कोई पाप ग्रह है और वह मित्र राशि के ग्रह को देखता है तो उसका पाप प्रभाव और कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं। अब आगे विचार करते हैं कि कौन कौन से ग्रह की दृष्टियां किन किन नक्षत्रों पर पड़ती हैं, क्योंकि यहां नक्षत्र का मूल विचार ज्यादा है, राशि से कहीं अधिक। स्वराशि में कोई ग्रह बैठा होगा, मानो सूर्य स्वराशि में सिंह राशि में है, तो उसके लिए वहां 3 नक्षत्र होंगे। केतु का नक्षत्र होगा, शुक्र का नक्षत्र होगा और एक चरण अपने नक्षत्र का होगा। लेकिन यहाँ पर जो उसका विचार किया जाएगा वो राशि के आधार पर किया जाएगा, लेकिन वह नक्षत्र पर ही दृष्टि डालेगा, संपूर्ण राशि पर वह दृष्टि नहीं डालेगा, केवल नक्षत्र पर दृष्टि डालेगा। उस नक्षत्र को ही प्रभावित करेगा, उसके स्वामी को प्रभावित करेगा, उसमें बैठने वाली ग्रह को प्रभावित करेगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि आगे होती हैं या पीछे होती हैं, उस पर विचार करते हैं। सूर्य जिस नक्षत्र में होता है उससे 15वें और 5वें नक्षत्र को देखता है वेद दृष्टि के द्वारा। चंद्रमा अपने से केवल 15वें नक्षत्र को देखता है। मंगल अपने गोचरीय नक्षत्र से 15वें, 8वें और 10वें नक्षत्र पर वेद दृष्टि डालता है। बुध और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, 15वें, 9वें और 12वें नक्षत्र को दृष्टि देते हैं। गुरु 15वें, 10वें और 19वें नक्षत्र को दृष्टि देते हैं अपने गोचरीय नक्षत्र से। शनि 15वें, 3रे, 5वें और 21वें नक्षत्र को दृष्टि देते हैं। राहु 15वें और 9वें नक्षत्र को दृष्टि देते हैं। अब यदि यह गोचर शुक्ल पक्ष में होगा तो पाप ग्रहों का यानी क्रूर ग्रहों का जो वेद होता है दृष्टि के द्वारा वो अपने से पीछे गणना करेंगे, और यदि कृष्ण पक्ष में होगा तो उनकी गणना आगे करेंगी। यदि शुभ ग्रह होता है उसका वेद दृष्टि होता है तो उनकी गणना शुक्ल पक्ष में आगे करेंगे और कृष्ण पक्ष में पीछे करेंगी। जैसे सूर्य क्रूर ग्रह में माना गया है तो 15 नक्षत्र और 5 नक्षत्र यानी 15वें और 5वें नक्षत्र को वह वेद दृष्टि के द्वारा प्रभावित करेगा। तो यदि शुक्ल पक्ष का समय है या दिन का समय है तो वह पीछे प्रभाव डालेगा, और यदि कृष्ण पक्ष का या रात का समय है तो वह आगे प्रभाव डालेगा।
तो इस स्थिति का विचार गोचर के समय में करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति हो सकती है कि शुक्ल पक्ष हो और रात का समय हो, या कृष्ण पक्ष हो और दिन का समय हो, तो तब प्रभाव इसका मिश्रित रूप से दोनों तरफ देखना चाहिए। और जहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है उसका इनके नैसर्गिक तत्वों के आधार पर जो पाप प्रभाव होगा, शुभ प्रभाव होगा, वह कितना होगा, वह हमें विचार करना चाहिए। उदाहरण के आधार पर आगे कभी फिर समझाएंगे। कुछ जिज्ञासुओं की कमेंट में इच्छा आती है कि आप उदाहरण के साथ समझाया करें, तो मित्रों एक ही साथ में उदाहरण लेकर समझाना बहुत कठिन होता है, बहुत समय लगता है। तो धीरे धीरे आपके सामने सारे जो गूढ़ सूत्र हैं सर्वतोभद्र चक्र के, उनको खोलने का प्रयास कर रहा हूं, और आगे उदाहरण के साथ भी आपके सामने इनके प्रभाव कैसे होते हैं उनको बताया जाएगा। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।